क्या टॉपिक है हम लोग आज? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक. Yesterday or the last class or in the last lecture I told about you I told you about the topic formation of the differential equation, and today we will study about how we solve the differential equation. Clear? Two topics we have. The first is the formation and second is the solution. कैसे उसको solve करते हैं. सॉल्व करने के हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं. वी हैव द 4 to 5 ऑप्शंस और द मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन विच द फर्स्ट टॉपिक इज द वेरिएबल सेपरेबल. व्हाट इज द टॉपिक? वेरिएबल सेपरेबल. टॉपिक इज वेरिएबल सेपरेबल. इट इज क्लियर? First topic is the variable separable. Second topic is the homogeneous equation. ठीक है. Third condition, linear equation in the differential equation. तो इस प्रकार से 3 से 4 टॉपिक हमारे पास है जिसके बिहाफ पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. वेरिएबल सेपरेबल, देखिए ये वर्ड ही अपने आप में पूरा है. इस वर्ड पे ध्यान दीजिए. तो ये वर्ड ही अपने आप में पूरा है. वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स को क्या करना है? सेपरेट करना है. इट इज क्लियर? वेरिएबल को सेपरेट करना है. दिस इज आवर टास्क. ठीक है. देखिए वेरिएबल को सेपरेट करना तो क्या हो गया? हमारे पास मान लेते हैं एक कंडीशन है. पहली कंडीशन मैं ले रहा हूं. एक क्वेश्चन है x dy equals to y dx. This is the first condition. X dy equals to y dx. अब देखिएगा वेरिएबल्स क्या है, सब इधर उधर एडजस्ट है अपने. ठीक है. हमें क्या करना है? पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है इसमें? हम लोग जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है पहले उसको हम लोग एक तरफ लेके आते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद फिर उसके जो दूसरा कंडीशन हमारे पास है वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आते हैं. ऐसा करते हैं. वर्किंग में क्या देखिएगा, यहाँ पर x dy है और यहाँ पर y dx. ठीक. अब यहाँ पर सब गड़बड़ है. y के साथ में x आ रहा है और x के साथ में y आ रहा है. हमें ऐसा नहीं करना. हमें क्या करना है? इसको एडजस्ट करना है. कैसे एडजस्ट करेंगे? इस y को इधर लेके आएंगे, x को यहाँ लेके आएंगे. तो कंडीशन क्या आ जाएगी? 1/y gy इक्वल्स टू 1/x dx. इट इज क्लियर? वेरिएबल्स को क्या हुआ? सेपरेट कर दिया अलग अलग. मीन्स dy के साथ में y आ गया और dx के साथ में हमारे पास x आ गया. इतना क्लियर? हमें ये काम करना है इस पहली एक्सरसाइज में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास है. हमें क्या करना है? हमें y को dy के साथ एडजस्ट करना है, x को dx के साथ में एडजस्ट करना है. ये हमारे पास वर्किंग है. इट इज क्लियर? भाई साहब, भैया गुड मॉर्निंग. सुबह हो गई? जागो मोहन प्यारे जागो. निद्रा देवी की गोद में मतलब समाना चाह रहे हैं. ओ, आंखों में दर्द. ऐसा सुबह से क्या देखा भैया तुमने अब तक? मतलब रोना भी आ रहा है आपको? क्या बात है. इसीलिए कहते हैं भगवान ने 2 आंखें दिए, दोनों का सही यूज करना चाहिए. अब एक आंख से देखो तो आंसू भी तो एक ही आंख से आएगा ना. समान आंख से देखो सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी. देखो बोर्ड पर. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है हमारे पास हमें क्या करना होता है? y को dy के साथ एडजस्ट करना है और x को dx के साथ एडजस्ट करना है. इतना समझ में आ गया? नाउ आफ्टर दिस वन व्हाट वी विल डू? वी विल डू द इंटीग्रेट एंड बोथ साइड. क्या करेंगे? हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे. सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया?
कब तक सॉल्व करेंगे? हमारा टास्क होगा dx और dy को एलिमिनेट करना। जब हम फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो क्या होता है, वहां पर हम dy dx को लेके आते हैं, यही तो होता है। यहां पर ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें उसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर dy dx को रिमूव करेंगे। फॉर्मेशन में हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर और कांस्टेंट्स अप्लाई हो जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/y। 1/y मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/y मीन्स it is log y and 1/x means it is log x. Okay, but when we integrate then always a constant term introduced. Yes or no? It happens always. So now plus what will come, c will come, but we will not take c only. Why? Because in the both side log is introducing here. दोनों तरफ log आ रहा है, तो कांस्टेंट भी हम लोग जो लेंगे वो लॉग के साथ में ही लेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा लॉग सी आ जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है, सर मान लीजिए लॉग सी ना ले तो कुछ नहीं, तब भी सही होगा, गलत नहीं होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो गया log y इक्वल्स टू log x प्लस log c। देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ log, प्लस मींस मल्टीप्लाई हो जाएगा। We can write this one log x into c, यही तो होगा। And since log is coming in the both side, then this will eliminate in the next line. Our answer will come y equals to x c. It is clear? This is the solution of the differential equation. देखिएगा dy dx हट चुका है, constant भी आ गया साथ में, सारा काम हो गया। This is called the differential. This is called the solution of the differential equation. इतना क्लियर? यहां तक किसी को डाउट हो बोले। दूसरी चीज, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि यहां पर log c ना लेकर हम c ले लें तो क्या होगा, ले लेते सेकंड मेथड, ठीक है। वो क्या है कि हम नाउ वी हैव द कंडीशन log y इक्वल्स टू log x प्लस c। ओके, log x प्लस c। सो व्हाट विल कम हियर, we will take this log x in this side, so this will come log y minus log x equal to c, and now since it is coming in negative, so this will come in, x will come in the denominator, so this apply the log property again, log y upon x will come here and this is equal to c. When we remove this log, so what will happen, this will change as the e to the power c, yes or no, because here the base of log is e. तो when we will remove the log, जब हम log को रिमूव करेंगे तो उसका बेस इस साइड का बेस बन जाएगा, तो e to the power c आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस x को इधर ले जाते हैं। जब इस x को उधर लेके जाएंगे तो कंडीशन क्या आ गई, देन द कंडीशन विल कम y is equals to x e to the power c. What is e to the power c? What is e to the power c? This is the constant. Yes or no? E to the power c is the constant. So since this is the constant, so we will apply another constant on the place of this one. So y is equal to what is? Suppose we take a. So this is ax. What was coming? Cx. Here it is coming ax. Both are same. C is the constant and a is the constant. Both are same. It is clear now in a doubt class. So this is the process to solve the differential equation by the variable separable method. Clear now? Let us see some more examples. Always we apply the constant term in the x side. जिधर x होता है उधर ही हम लोग c अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन तो ये करते थे, हमेशा x की तरफ ही हम लोग c अप्लाई करते हैं, क्योंकि y एक फंक्शन है। y जो होता है y ट्रीट एज अ फंक्शन, दिस y ट्रीट एज अ फंक्शन, ये y जो है एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा में नहीं अप्लाई कर सकते ना अपनी तरफ से, तो जो उसके जो टर्म्स है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, dy dx इक्वल्स टू log x प्लस 1, कीप साइलेंस। dy dx इक्वल्स टू log x प्लस 1, ये तो हमारे पास है। हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना था। यहाँ पर y है ही नहीं, सिर्फ x है,
तुम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले x वाले पोर्शन की तरफ इस dx को ले जाएंगे बस। तो ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन नाउ। हम लिख सकते हैं dy इक्वल्स टू log x प्लस 1 और dx। देखिएगा हम इस dx को हम इधर से इधर ले गए। कोई डाउट? इट इज क्लियर क्लियर, क्योंकि y है ही नहीं हमारे पास तो y आएगा ही नहीं। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल इंटीग्रेट द बोथ साइड। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया ऐसे, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको। लॉग एक्सप्रेशन इंटीग्रेट कैसे होगा, मेन पार्ट इंटीग्रेट कैसे होगा इस पर फोकस करना है। dy यहाँ इंटू 1 हो जाएगा, अपने आप लिख लेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, y आएगा। तो y इक्वल्स टू नाउ दिस log x प्लस 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 इज नॉट पॉसिबल सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग इंटू 1 लेंगे, यहाँ साथ में इंटू 1 ले लिया, एंड नाउ वी विल फॉलो द Eilert rule. Do you remember? Eilert rule. So Eilert rule means this log x plus 1 will treat as the first function, and then this one will be the second function. So the Eilert says we take the first function as it is, log x plus 1, and now we integrate the second function minus. What we do? We differentiate the first function log x plus 1 and integrate the second function and the whole integration second function. Yes or no? Yes sir. यही तो वर्किंग हमारे पास होती है। तो समझ में आ गया? अब जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, देखिएगा y equals to this log x plus 1 will come as it is, and the integration of this one is x. Why? Because this is integration in the respect of x. dx is there ना, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ y के रेस्पेक्ट में था इसलिए y आ गया, यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ x आ जाएगा, तो ये आपका इंटू x हो गया, ठीक है। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x plus 1, इट इज 1 upon x plus 1, एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 इज अगेन, तो x विल कम, सो वी कैन राइट x हियर, दिस विल लेफ्ट। इट इज क्लियर? सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो इज इट पॉसिबल नाउ? इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिएगा रिजल्ट आता है y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x प्लस 1 माइनस, ठीक है, x अपॉन x प्लस 1 मीन्स हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसे प्लस 1 अलग अलग कर लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 और माइनस 1 ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा, ये तो होगा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, लॉग x प्लस 1 माइनस, ये आ गया x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेट, एंड दिस माइनस, ये माइनस ये वाला हो गया, और ये जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। कितना समझ में आ गया? नाउ दिस इज कैंसिल, सो फाइनली व्हाट इज लेफ्ट, इट इज x log x प्लस 1 माइनस 1 बचा 1 dx एंड प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, log x प्लस 1 आया। अभी इंटीग्रेट यहाँ मौजूद है तो हम c नहीं अप्लाई कर सकते, जिस जगह पर इंटीग्रेशन खत्म होगा उसी जगह पर हम लोग c अप्लाई करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, x आएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट कम्स नाउ, इट इज y इक्वल्स टू x log x प्लस 1 माइनस x और प्लस log x प्लस 1 प्लस c। आप इसको रिजल्ट ले सकते हो, या यहाँ पर इस log x प्लस 1, इस log x प्लस 1 को आप कॉमन कर लो, और जब आप कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, ये x प्लस 1 और बाहर आ जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो रिजल्ट आता है y इक्वल्स टू x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस x प्लस c। सो दिस इज द solution of this small equation, small question। इस छोटे से क्वेश्चन का इतना बड़ा सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। इज इट क्लियर नाउ? आई होप काफी इजी था। तो फाइनल कंसेप्ट क्या है, इसका ध्यान रखिएगा। वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग क्या करते हैं, x वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको dx की तरफ एडजस्ट करते हैं, और y वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको dy की तरफ एडजस्ट करते हैं, और उसका हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे। यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया?
और भी क्वेश्चंस हैं, और भी टिपिकल पार्ट इसके आते हैं। हम लोग एडजस्ट ही नहीं कर सकते, एक्स वाई को सेपरेट ही नहीं कर सकते। तो जो एक्स वाई जिसमें हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं वो वेरिएबल सेपरेबल में नहीं आएगा, वो हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट में है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, ठीक है क्लास।